तो अभी नेक्स्ट कंसेप्ट की बात करने वाले हैं अपन लोग कि जावा में इनपुट कैसे लेते हैं। ओके, अभी तक अपन क्या क्या सीख चुके हैं गाइस। आउटपुट कैसे लेते हैं एंड कैसे प्रिंट करवाते हैं, एंड वेरिएबल के साथ डेटा टाइप कैसे डिफाइन करते हैं। पहले डेटा टाइप को डिफाइन करते हैं, फिर वेरिएबल को डिफाइन करते हैं। एंड अब सीखने वाले हैं कि जावा में इनपुट कैसे लेते हैं। जैसे ऐसे समझो एग्जांपल के साथ, गूगल पे आप जो भी कुछ सर्च करते हो तो गूगल क्या मांगता है, पहले आपसे इनपुट, तब जाके कुछ सर्च करता है। ओके, फिर आपको आउटपुट देता है। मतलब बीच का कोड क्या करता है, वर्क करता है। आपने जो इनपुट दिया फिर आपको आउटपुट शो होता है। और एक एग्जांपल से ऐसे भी समझो, जैसे आपने कैलकुलेटर बनाया, तो कैलकुलेटर बनाया एंड उसमें आपने डिफाइन करा है कि a प्लस बी, तो आपको पहले वैल्यू तो देनी ही पड़ेगी ना, a प्लस बी, मतलब a की वैल्यू देनी पड़ेगी, b की वैल्यू। वो कहाँ से लेंगे अपन, यूजर से लेंगे। फिर क्या होगा, कैलकुलेट होंगी वो वैल्यू एंड फिर यूजर को ही शो होंगी। तो ऐसा इनपुट होता है एंड फिर क्या करता है, वर्क करता है कोड उस इनपुट के साथ, फिर जाके क्या देता है, वो आउटपुट देता है। ओके, तो ऐसे ही अपने कोड में समझने वाले, स्क्रीन की तरफ चलते हैं, आपको पूरा क्लियर हो जाएगा जब एग्जांपल समझोगे। तो गाइस अब देखने वाले हैं कि अपन इनपुट कैसे लेते हैं फ्रॉम यूजर से। ओके, तो अपन सबसे पहले क्या बनाते हैं, स्कैनर ऑब्जेक्ट। स्कैनर ऑब्जेक्ट जब बनाते हैं तभी अपन इनपुट ले पाते हैं यूजर से। ओके, तो जैसे आपको ये नए कीवर्ड लग रहा होगा, स्कैनर एंड ये क्या है, ऑब्जेक्ट एंड न्यू स्कैनर सिस्टम डॉट इन, इससे घबराना नहीं है। ओके, यह कंसेप्ट है जो ऊप्स में आपको अच्छी तरीके से समझ में आएंगे। मैं इसलिए इसमें कवर नहीं कर रहा हूँ ताकि इसमें आपको अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो ऊप्स जब पढ़ाऊंगा मैं तो आपको एग्जाम्पल के साथ और रन करके एंड प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। ओके, तो मेरा मोटिव ये था, बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप समझते चलना है। जो भी न्यू दिखे पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ वन बाय वन, तो अभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर फिर भी आपका जानने का मन हो तो मैं क्या थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर देता हूँ यहाँ पे। ओके, अब आपको दिख रहा होगा ये इम्पोर्ट जावा डॉट यूटिल क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है, तो वो भी सारा उप्स के कंसेप्ट में कवर किया जाएगा। मैं बार बार बता रहा हूँ। ओके, ये लास्ट बार है, मैं उप्स के कंसेप्ट में सभी कंसेप्ट जो छूटे हैं, जिनके मतलब अभी तक नहीं बताए, वो सब कवर उसमें होंगे और मैं आपको याद भी दिला दूंगा। ओके, तो ये जो इंपोर्ट है, अपन क्या कर रहे हैं, जो पैकेजेस है उसको क्या कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं। जैसे यूटिल में आपके पास दिख रहा होगा, इसमें बहुत सारी क्लासेस बनी हुई है ऑलरेडी। मतलब जैसे अपन ने जावा बेसिक्स बनाई है एक क्लास, इसमें क्या है, बहुत सारे कोड लिखे होंगे एंड यह यूजफुल अपन ने कोड लिखे होंगे एंड यह किसी ने लिखे होंगे। ओके, एंड 2-3 और भी क्लासेस होंगी, 10 क्लासेस का मिलके एक पैकेज बनता है, ऐसे समझ के चलो। तो ऐसे ही बहुत सारे पैकेजेस जावा में इनबिल्ट है, जो अपन उसमें से कौन सी क्लास यूज कर रहे हैं, स्कैनर क्लास यूज कर रहे हैं। ओके, स्कैनर क्लास का यूज करके अपन क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ओके, इस ऑब्जेक्ट की वजह से अपने को क्या पॉसिबल हो पाया है, अपन यूजर से क्या ले सकते हैं, इनपुट ले सकते हैं। तो जब अपन सिस्टम डॉट आउट करके क्या करते हैं, आउटपुट प्रिंट करवाते हैं, वैसे ही अपन सिस्टम डॉट इन करके इनपुट लेते हैं, किसमें, जावा में। ओके गाइस, क्लियर हो गया होगा वो आपको कंसेप्ट। तो अब चलते हैं, अपन क्या करने वाले हैं, इनपुट लेने वाले और प्रिंट करवा के देखने वाले कि क्या सही में हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आपको प्रैक्टिकली दिखाना मेरा काम है, ताकि कुछ गलत हो तो अपन उसे सुधार सके गाइस। ओके, तो आपको जो sc डॉट नेक्स्ट दिख रहा होगा, ये क्या है, फंक्शन है। मतलब जो sc है ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ओके, मैं ऑब्जेक्ट को भी एक्सप्लेन करने वाला हूँ अच्छे से ऊप्स के कंसेप्ट में। ओके, तो ये जो sc है ये ऑब्जेक्ट है एंड जो नेक्स्ट है, इसकी वजह से, इस फंक्शन की वजह से अपन क्या ले सकते हैं, यूजर से इनपुट ले सकते हैं। तो अब क्या हो पाया है, इस वजह से पॉसिबल हो पाया है। तो चलते देखते हैं क्या सही में ले पाते हैं कि नहीं ले पाते। तो मैं ड्राई रन करके देखने वाला हूँ, आपको क्या करना है, टर्मिनल में देखना है एंड आप भी रन करें मेरे साथ। ओके, तो देख रहे हैं रन करके,
क्या होता है। अब यहाँ पे आप अजय का नाम लिख के देखिए, देखते सही में क्या प्रिंट होता है क्या अजय, देखते गाइस। हाँ देखो यहाँ पे प्रिंट हो गया है अजय करके नाम। मैंने इनपुट में क्या दिया था, अजय। तो ये जो इनपुट में अजय लिया इसने एंड किस में स्टोर करा, जो अपन ने स्ट्रिंग टाइप का क्या डेटा टाइप बनाया था, स्ट्रिंग टाइप का नेम दिया है अपन ने, इसीलिए अपन ने स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप डिफाइन करा। फिर जो एससी नेक्स्ट ने तो इनपुट लिया है अजय, जो आपको दिखा मैंने इनपुट में क्या लिया था अजय, तो उसने क्या करा, इस इनपुट में वेरिएबल में क्या कर दिया, अजय को स्टोर करवा दिया। फिर जाके यहाँ पे क्या हुआ है, वो प्रिंट हुआ है, देखो आपके सामने। तो इसीलिए यह आके क्या हो गया है, प्रिंट हो गया है यहाँ पे टर्मिनल में। ओके, तो यह होती है स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस एंड अपने को इसी प्रोसेस को समझ के चलना है, कैसे लॉजिक लिखा जाता है एंड कैसे वह लॉजिक बन रहा है। ओके गाइज, तो और कंसेप्ट समझने वाले हैं। तो गाइज मैं बता दूं, जो एससी ऑब्जेक्ट का यूज़ करा था, आप यहाँ पे कुछ भी नेम दे सकते हो आपके हिसाब से, जो आप यूज़ करना चाहते हो नेम वह उस ऑब्जेक्ट के लिए दे सकते हो। मुझे एससी अच्छा लगा तो मैंने एससी रखा। जैसे ही आप यहाँ पे चेंजेस करोगे इस ऑब्जेक्ट के नेम में, तो आपको यहाँ पे जो नेम दिया है आपने, वही सेम यहाँ पे भी इनपुट फंक्शन के साथ आपको सेम नेम रखना होगा। अगर नहीं रखते हो तो आपको एरर दिखाया जाएगा। ओके, तो यह ध्यान में रखनी है बात। अब एससी ऑब्जेक्ट का क्या काम होता है, तो सुनो ध्यान से। बेसिकली डिफरेंट फंक्शन को यूज़ करके डिफरेंट डेटा टाइप को कैप्चर करना और किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करना होता है। ओके, यह डेफिनेशन आपको याद कर लेनी है। ओके, जो बताई है। तो अब चलते हैं अपने। तो गाइज अपन ने इस नेक्स्ट फंक्शन का यूज़ करा था। ओके, तो अपना आउटपुट क्या रहा था, अपन ने इनपुट दिया था अजय, और अजय ही क्या हो रहा था, आउटपुट में प्रिंट हो रहा था। जैसे बड़े लेंथ की लाइन रही तो अपने को वही प्रिंट करवानी रही, तो कैसे, तो यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते। जैसे मुझे प्रिंट करवाना रहा, समझ लो अजय स्टार। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रिंट। मैंने तो इनपुट में अजय स्टार दिया था, पर स्टार तो प्रिंट ही नहीं हुआ, तो यहाँ अजय ही प्रिंट हुआ है बस। तो स्टार क्यों प्रिंट नहीं हुआ है, तो इसका रीजन समझते। जो अपन ने नेक्स्ट का यूज करा है इस फंक्शन का, तो यह क्या करता है, एक ही कीवर्ड को इनपुट लेता है। ओके, स्पेस के बाद यह इनपुट नहीं लेता है। ओके, तो स्कैनर ऑब्जेक्ट क्या करता है, कैप्चर करता है इनपुट को एंड नेक्स्ट क्या करता है, इनपुट को क्या करता है, स्टोर करवाता है, मतलब लेता है यूजर से। ओके, तो इन दोनों को मिलाकर पूरा इनपुट लिया जाता है यूजर से, फिर क्या इनपुट में स्टोर करते हैं। ओके, तो इस नेक्स्ट कीवर्ड में एक ही क्या ले रहा है, ये इनपुट ले रहा है, तो ये अजय ही आया है। तो अपने को तो स्टार प्रिंट करवाना है, तो कैसे करवाएंगे, तो चलते हैं देखते हैं किस टाइप से करवा सकते हैं। इसको करते हैं कमेंट आउट। अब इस फंक्शन की तरफ ध्यान दो आप लोग। ओके, तो इसमें क्या करना है, इसको मैं हटा रहा हूँ, इसके ऊपर से कमेंट। ओके, तो जैसे आपके सामने दिख रहा है, इस फंक्शन पर ध्यान दीजिए। इसमें क्या जुड़ गया है, लाइन। ओके, ये जैसे का वैसा नेक्स्ट तो है, लाइन जुड़ गया, मतलब नेक्स्ट लाइन। इसका मीनिंग यह है कि आप जितनी भी अजय के सामने जो स्पेस स्टार दोगे, यह वह भी प्रिंट करवाएगा। जैसे देख लो अब आपके सामने। तो इसको क्या कर लेना है, पहले तो आपको सेव कर लेना है। ओके, अब देखते इसको प्रिंट करवा के। ओके, तो अब देखते होता है कि नहीं होता है गाइस अपना सक्सेसफुली। ओके, तो अब देखते अजय स्टार। देखो गाइस सक्सेसफुली हो गया। ये देखो अपन ने इनपुट लिया था अजय स्टार के, यहाँ पे भी आउटपुट में भी अजय ही स्टार प्रिंट हुआ है। किसकी वजह से, जो नेक्स्ट लाइन लगाए, ये जो लाइन लगाए ना, इसकी वजह से पॉसिबल हो पाया है। ओके, तो आपको अब क्लियरली हो पाया होगा एंड आप खुद से ट्राई करें, खुद से और एग्जाम्पल के साथ यही तरीके से रन करके देखें, तो आपकी अंडरस्टैंडिंग और क्लियर हो जाएंगी। जैसे आपको इंटीजर नंबर का क्या लेना होगा, इनपुट लेना होगा, तो आपको कौन सा फंक्शन यूज करना पड़ेगा, मैं वो भी बताता हूँ। इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। ओके, अब इसके ऊपर से, यह फंक्शन के ऊपर से क्या मैं हटा रहा हूँ, कमेंट। ओके, आपके सामने दिख रहा होगा। ओके,
तो जैसे मैंने इंटीजर नंबर की वैल्यू लेना है तो मैंने वही वेरिएबल बनाया एंड डेटा टाइप डिफाइन करा। तो यहाँ पे इनपुट में क्या है, नेक्स्ट इंट फंक्शन का यूज करा है, यहाँ पे आई कैपिटल है, ओके, तो इंट का यूज करा है अपन ने। तो देखते क्या सही में प्रिंट होता है इंटीजर नंबर, ओके, इनपुट में ले रहे हैं वही। तो इसको कर देता हूँ गाइज मैं अब क्लियर, ओके। तो अब करते हैं इसको रन। अब इंटीजर नंबर लेके देख रहा हूँ मैं 20, ओके, तो होता है कि नहीं, वो देखो गाइस प्रिंट हो गया है अपना, यू इंटर द नंबर 20। तो यहाँ पे आउटपुट में क्या दिखा रहा है आपको, 20। इनपुट में 20 लिया था इसीलिए आउटपुट में भी 20 ही दिखा रहा है, ओके। तो गाइस जैसे आपको क्या लेनी रही, फ्लोट टाइप की वैल्यू लेनी रही, ओके, तो इसका भी आपको क्या फंक्शन दिख रहा होगा, फ्लोट फंक्शन का यूज करना पड़ेगा आपको, ओके। तो यहाँ पे इसको सही में क्या प्रिंट होती है कि नहीं होती है फ्लोट टाइप की वैल्यू, ओके। तो पहले रन करना पड़ेगा अपने को, पहले तो आप सेव कर ले फिर रन करना है, ओके, याद रखना। जैसे अब मैं ले रहा हूँ यहाँ पे इनपुट, क्या वो 3.14 टर्मिनल की तरफ देखना है आपको, ओके। तो देखो गाइस जैसे ही अपन ने इनपुट लिया 3.14 तो आउटपुट में भी क्या हुआ, प्रिंट हुआ, मतलब करेक्टली वर्क कर रहा है। जैसे जैसे आप जिस भी टाइप का इनपुट लेना चाहते हो तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, चेंजेस करने पड़ेंगे, ओके। जैसे डबल हो गया, लॉन्ग टाइप का हो गया, ओके, शॉर्ट टाइप का हो गया, बाइट टाइप का, जो भी उस टाइप से आप चेंजेस करके देखना और खुद से करके देखना ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो। बिगिनर्स को बिल्कुल यह करके देखना है गाइस, ओके। तो आपको अब यह समझ में आ गया होगा। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, कौन सी, जो नेक्स्ट फ्लोट फंक्शन यूज कर रहे हैं, नेक्स्ट इंट फंक्शन यूज कर रहे हैं अपन लोग, तो आपके सामने जिस भी टाइप की वैल्यू आती है या यूजर से वैल्यू ले रहे हो तो आप उस टाइप का फंक्शन यूज कर सकते हो जिस टाइप की वैल्यू आपके सामने है, ओके। तो कोई भी कंडीशन आते हैं तो आपके पास मैंने फंक्शन दिए हैं जो 8 टाइप्स के यूज़ कर सकते हो आप इनपुट लेने के लिए, तो उन्हीं का यूज ज़्यादा होता है, इसीलिए आपके सामने वही फंक्शन रखे गए इनपुट लेने के लिए। तो कंडीशन के हिसाब से आपको उन फंक्शन को यूज़ करना है, तो इसी बात को आपको ध्यान में रखना है। तो गाइस कितने टाइप के इनपुट फंक्शन होते हैं हमारे पास, 8 टाइप के इनपुट फंक्शन होते हैं। और कौन से रन करके दिखाया मैंने आपको, नेक्स्ट, नेक्स्ट लाइन, नेक्स्ट इंट, ओके। एंड वैसे ही आपको क्या जो बाकी के दिख रहे हैं ये आपको खुद से ड्राई रन करके देखना है। अगर आपको जिस भी टाइप का डेटा क्या करवाना है, प्रिंट करवाना है यूजर से लेके, तो आप जैसे फ्लोट का यूज करना चाहते हो तो आप फ्लोट ले सकते हो। एंड अगर आप डबल का लेना चाहते हो यूजर से एंड प्रिंट करवाना चाहते हो तो आप sc.next डबल लिख के क्या कर सकते हो, वेरिएबल में असाइन कर सकते हो एंड वेरिएबल को क्या करवा सकते हो, system.out में जाके प्रिंट करवा सकते हो, ओके। इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट बुलियन दिख रहा है, नेक्स्ट शॉर्ट दिख रहा है आपको, ओके, एंड नेक्स्ट लॉन्ग, तो आपको ये खुद से करके देखना है। अगर आपको कोई एरर भी आता है आपके कोड में या स्पेलिंग मिस्टेक, ये कॉमन सी बात है, इससे आपको डरना नहीं है। यही आपको क्या बनाते हैं, सीखने के लिए स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। जितने ज़्यादा एरर आते हैं आप उतने अच्छे बनते जाते हो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में, ओके। तो अगर आपको डाउट आ रहा है एंड नहीं समझ में आ रहा है कि ये एरर का क्या मतलब है, तो आपको एक छोटी सी चीज़ करनी है, गूगल पे जाके उस एरर को कॉपी करके वहाँ पे पेस्ट कर देना है। गूगल आपको सारा क्या बता देगा, मीनिंग बता देगा एंड क्या एरर है वो भी बता देगा, ओके। एंड ऐसे प्रैक्टिस करके आपको खुद ब खुद एक क्या बन जाओगे, एरर सॉल्वर, ओके। एंड जैसे कि आपके पास स्टैक ओवरफ्लो एक वेबसाइट होती है, यहाँ पे इंजीनियर्स, डेवलपर्स जो क्या करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। मतलब आप कोई भी अपना एरर जाके डाल सकते हो स्टैक ओवरफ्लो वेबसाइट पर, और यहाँ पर क्या होती है, बहुत सारे एरर की प्रॉब्लम डालते जो नए यूजर होते हैं वह यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्ट करते हैं। फिर कोई इंजीनियर या डेवलपर उस प्रॉब्लम को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं एंड आपका सॉल्यूशन वहाँ पर मिल जाता है, ओके। तो ऐसा नया डाउट आता है तो आप स्टैक ओवरफ्लो का भी यूज कर सकते हो वेबसाइट का, ओके। ज्यादातर तो गूगल पर ही आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा,
ओके, ये क्या होती है, कोडिंग कम्युनिटी होती है जो सबको मिलकर बनी होती है एंड यहाँ पे प्रॉब्लम क्या होती है, सॉल्व होती है। ओके, तो गाइज आपको अब यह क्लियर हो गया होगा। ओके, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ। तो गाइज अपन सवाल सॉल्व करने वाले हैं सम ऑफ ए एंड बी एंड आप सोच रहे होंगे कि यह सवाल तो पहले भी सॉल्व कर चुके हैं। हाँ, यह सवाल सॉल्व कर चुके हैं, पर ये डिफरेंट तरीके से सॉल्व होने वाला है। अपन ने वह वैल्यू क्या करी थी, इनपुट में ली थी जो खुद से डिफाइन करी थी 10 और 5 को। ओके, इसमें क्या है, यूजर देगा उसके हिसाब से क्या, इनपुट। ओके, जो है ना इनपुट, इसमें यूजर देने वाला है, वो ज्यादा भी दे सकता है, 100 भी दे सकता है, 200, उसकी जो चॉइस होंगी वो इनपुट में दे सकता है। फिर उस वैल्यू को कैलकुलेट करके हमें प्रोग्राम आउटपुट प्रिंट करवा देगा। मतलब इसका फायदा क्या होगा, इसका फायदा ये होने वाला है कि आपने जो सिस्टम बनाया वो इनपुट भी लेता है खुद से एंड कैलकुलेट भी करता है एंड आउटपुट को प्रिंट भी करता है। ओके, ऐसे समझते हैं जैसे अपन ने लिया था यहाँ पे इंट इज इक्वल टू क्या लिया है, 10, मतलब अपन ने खुद से वैल्यू डिफाइन करी थी। ओके, अब ये क्या, इसको अपन इस वैल्यू को क्या लेने वाले, इनपुट, किसका यूज करके, स्कैनर ऑब्जेक्ट का यूज करके। ओके, तो यहाँ पे चलो देखते इसको, कोड को समझ लेते। यहाँ समझ लिया आपने तो फिर तो लैपटॉप में ड्राई रन करने या रन करने पर तो जल्दी ही समझ में आ जाता है। ओके, स्कैनर ऑब्जेक्ट ले लिया है अपन ने, बना लिया है पहले, इंटीजर ए वैल्यू लिया है अपन ने। ओके, एंड कौन से टाइप की, इन टाइप की वैल्यू लेने वाले हैं। ओके, ये इनपुट के लिए लेते हैं यूजर से, इसीलिए यह लाइन लिखी जाती है। ओके, और बी लिया है अपन ने एंड इनपुट लेने के लिए यह लाइन लिखी गई है, मतलब फंक्शन लिखा गया है। ओके, एंड इंट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी वेरिएबल लिया है, उसमें कैलकुलेट होके क्या हो जाएंगे, स्टोर एंड सिस्टम डॉट आउट से प्रिंट करवा देंगे उस वैल्यू को। ओके गाइज, अब चलते हैं इस कोड को सही से रन होता भी है कि नहीं होता है, इनपुट वैल्यू क्या सही से यूजर से ली जा रही है, सिस्टम वर्क कर रहा है कि नहीं, तो चलते हैं रन करके देखते हैं। तो अपन ने सम वाला क्वेश्चन सॉल्व किया, अब उसका कोड रन करके देखने वाले क्या सही अप्रोच से अपन ने सॉल्व करा था, उसको इनपुट लेने के लिए सही फंक्शन यूज करा था कि नहीं करा था। ओके, अपने को रन करने के बाद ही पता चलेगा। तो चलते, सबसे पहले ए वेरिएबल को अपन ने डिफाइन करा था, तो कौन सी वैल्यू ले रहे थे अपन, कौन से टाइप की, इंटीजर टाइप की, तो इसीलिए यहाँ पर इंट डेटा टाइप को डिफाइन किया जाएगा। ओके, तो यह लाइन ए वेरिएबल डिफाइन हो गया। अब बी को कर रहे हैं अपन डिफाइन। ओके, तो बी को भी कर दिया है अपन ने, इंटीजर टाइप की वैल्यू ले रहे हैं अपन इनपुट में, बी में भी। ओके, अब सम करने वाले इन दोनों का, तो सम कौन से टाइप में होगा, इंटीजर टाइप में ही होगा। ओके, तो इसीलिए यहाँ पे भी इन टाइप ही अपन डिफाइन करने वाले वेरिएबल के साथ। ओके, तो ये कर दिया मैंने डिफाइन। ओके, अब करना है अपने को प्रिंट सम करके, तो अब मैं कर रहा हूँ आपके सामने सम प्रिंट। अब देखते हैं अपने ड्राई रन की तरफ चलते, मतलब रन करने वाले हैं अपन, क्या सही प्रिंट होता है कि नहीं होता है। ओके गाइज, अब देखते हैं, यहाँ पे पता चलेगा अपने को। तो टर्मिनल आपको शो नहीं हो रहा था। ओके, अब शो हो रहा हूँगा। ओके, तो अब क्या, मैं इसको पहले क्लियर करवा देता हूँ। ओके, तो समझ लो मैं यहाँ पे क्लियर करवा रहा हूँ। ओके, तो पहले आपको इस कोड को क्या कर लेना है, सेव कर लेना है, कंट्रोल प्लस सेव। ओके, अब करने वाले हैं अपन रन, तो रन होना चाहिए। इनपुट में ले रहे हैं अपन क्या, 15 प्लस इंटर करना है, फिर लेना है 10। ओके, इंटर कर दो, देखो 25 आपके सामने सम होके आ गया। ओके, इनपुट में ली थी अपन ने 15, ये वेरिएबल में क्या आ गई, 15 स्टोर होके आ गई यहाँ से। ओके, एंड बी में लिया था 10, तो बी में क्या हो गया, स्टोर 10। ओके, फिर यहाँ पे जो सम वेरिएबल डिफाइन करा था, ए की वैल्यू थी 10, अपने ए 15 थी अपने पास, और बी की वैल्यू थी 10, तो यहाँ पे ये जो 10 है, यहाँ पे 10 आ गई थी और प्लस हो गया इसका, और इसमें क्या हो गया, 25 स्टोर हो गया था, तब जाके अपने पास क्या आया है, सम प्रिंट होके आया है। ओके, यहाँ पे 25 दिख रहा होगा। तो अपन ने यहाँ पे क्या क्या डिफाइन करा था, ए वैल्यू, बी वैल्यू। ओके, जैसे आपको डेटा टाइप, यहाँ पे आप फ्लोट भी रख सकते हो अगर फ्लोट टाइप का आप सम करना चाहते हो। ओके,
तो यह अपन ने पूरा फुली प्रोग्राम बनाया एंड इसमें बहुत सारे चीज़ों का यूज़ किया। पहले अपन ने 1 बाय 1 सीखा था एंड वह क्या की अपन ने 1 बाय 1 सीखी थी, वह चीज़ें अपन ने इस प्रोग्राम में फुली यूज़ की है। अगर आपको यह प्रोग्राम समझ में आया होगा कि क्या क्या यूज़ करा है एंड कैसे कैसे यूज़ करा है, क्या क्या यूज़ किया है अपन ने, इनपुट कैसे लेते हैं, वेरिएबल को डिफाइन करा है, डेटा टाइप को डिफाइन करा है एंड आउटपुट को भी दिखाया हुआ है अपन ने टर्मिनल में, जो आपके सामने दिख रहा होगा। तो अगर यह चीज़ें कैसे कैसे यूज़ करी एंड कैसे कैसे ली कंडीशन के हिसाब से अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो आप प्रोग्रामिंग में बहुत अच्छा कर रहे हैं और शानदार कर रहे हैं। अगर जिस स्टूडेंट को नहीं समझ में आ रहा तो वह स्टार्टिंग से फॉलो कर सकते हैं यह प्लेलिस्ट को, ओके, तब जाके आपको अच्छे से समझ में आएगा। ओके, तो गाइज कॉन्ग्रेचुलेशन, आपको यहाँ तक जी स्टूडेंट को समझ में आ गया है। तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट में, लॉजिक बिल्डिंग में। तो गाइज अपन ने एक क्वेश्चन सॉल्व करा था सम ऑफ ए एंड बी, ओके, तो और एक क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। ओके, तो प्रोडक्ट मतलब जैसे आप की मल्टीप्लाई करते हो ए एंड बी का, ओके, तो कौन से सिंबल का यूज़ करते हैं, ए वाले सिंबल का यूज़ करते हो। और जावा में कौन से सिंबल का यूज़ होता है, एस्टेरिक्स का। ओके, तो अब इसका क्या करने वाले अपन, सॉल्यूशन एंड इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हैं। ओके, यूजिंग किससे इनपुट ले रहे हैं अपन, इसमें भी यूज़र से। ओके गाइस, इससे यूज़र से। ओके, तो अब चलते हैं, जैसे स्कैनर ऑब्जेक्ट ले लिया अपन ने, बना लिया है, ओके, एंड इनपुट ले लिया है अपन ने यूजिंग कौन से फंक्शन से, ये वाले फंक्शन से जो अपन ने सम में यूज़ करा था। ओके, इसमें भी वही फंक्शन यूज़ कर रहा है। इनपुट बी ले लिया यूजिंग फंक्शन का यूज़ करके, ओके, एंड क्या कर लिया, वेरिएबल बना लिया अपन ने प्रोडक्ट एंड ए मल्टीप्लाई बी जो स्टोर होंगे एंड सिस्टम डॉट आउट करके क्या होगा, प्रिंट कर देंगे प्रोडक्ट को। ओके, तो गाइस मैं बता दूं एक छोटी सी चीज़ आपको, अगर आप कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो उसको खुद से ट्राई करना है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया ऐसे ही कुछ और 2-3 प्रॉब्लम इसी टाइप से सॉल्व करके देखना है, ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो सके एंड आपकी हैबिट भी बन जाएंगी सॉल्व करने की प्रॉब्लम। ओके, तो पेन और कागज़, जो आप कागज़ पर पेन से लिखते हो तो आपका न्यूरल सिस्टम एक्टिव रहता है और आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आने लगती है। तो आपको ज़रूर यह बात ध्यान में रखनी है। ओके, तो चलते हैं अब अपनी लैपटॉप स्क्रीन की तरफ, कोड को क्या सही में रन होता है कि नहीं होता है। ओके, तो चलते हैं। तो गाइज हम क्या करने वाले हैं, अभी प्रोडक्ट का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। ओके, तो अपन पुराने ही कोड में चेंजेस करके देखने वाले हैं। ओके, तो ये ठीक है अपने पास ए वेरिएबल और बी वेरिएबल जिसकी हमें ज़रूरत है। ओके, तो ये तो जैसे का है वैसा ही रहेगा, मतलब कांस्टेंट है। ओके, जो इनपुट ले रहा है वो भी यूज़र से ले रहा है, मतलब वो भी कांस्टेंट है। ओके, बस इसको अपने को क्या करना है, कमेंट आउट, अपने को चाहिए प्रोडक्ट। ओके, तो यहाँ पे कर रहा हूँ मैं कमेंट आउट। ओके, अब देखते इंटीजर टाइप का होने वाला है अपना। ओके, प्रोडक्ट, ओके, टैब, तो आगे आपके सामने दिख रहा होगा। ओके, तो अब करते हैं अपने रन टर्मिनल में। ओके, तो आ जाओ, देखते हैं, आपको भी साथ में रन करना है। वैल्यू इंटर करना है यहाँ पे, जैसे मैं कर रहा हूँ 20 एंड बी की वैल्यू कर रहा हूँ 5। तो देखते क्या होता है, प्रोडक्ट 25 आ रहा है। ओके, दोनों का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, 25। ओके, तो यह फाइनली रन हो चुका है एंड अब अपन न्यू कंसेप्ट की तरफ बढ़ने वाले हैं एंड आपको यह प्रॉपरली समझ में आ गया होगा। ओके, तो गाइज मिलते हैं अपन नेक्स्ट कंसेप्ट में।